8 है एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना। चैप्टर 8 मोशन। हमने लास्ट टाइम 7 ना, चैप्टर 7 मोशन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्पीड पढ़ा था, एक बार स्पीड को रिकैप कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? स्पीड। मैंने स्पीड का एग्जांपल लिया था। मैंने क्या करा था? मैंने कहा था कि मान लो हमें पर्टिकुलर पॉइंट से, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये ए जो है हमारा है मान लो रामपुर, और हमने, और ये है हमारा मुरादाबाद, ठीक है। तो मान लो लगा हुआ है लॉकडाउन, इसलिए रास्ते में कोई है नहीं, तो हमने क्या करा, हमने एक ही बार एक ही स्पीड से हम बिना बढ़ाए ना घटाए, क्योंकि लॉकडाउन था, रास्ता खाली था, तो हमने पूरा मुरादाबाद, रामपुर से मुरादाबाद तक हम एक ही स्पीड से पहुंच गए। ठीक है, मतलब ना हमने ऊपर करा एक्सीलेटर, ना ही ज़्यादा करा ना ही कम करा। बाइक से गए, कार से गए, कार में एक्सीलेटर नीचे होता है ना, गेट होता है, और उसको बाइक में हाथ में होता है। तो हम रामपुर से मुरादाबाद चले गए, और रामपुर से मुरादाबाद की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर। और हमें जाने में टाइम कितना लगा? 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा नहीं तो काम करता है, 2 घंटे मान लेते हैं, बड़े की तरह, ठीक है। अगर मैं इस 30 को 2 से डिवाइड कर दूं, 30 को 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये जो आंसर निकल के आएगा यही मेरी क्या है? स्पीड। क्या है ये? बात समझ में नहीं है जो डेफिनेशन होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या निकल के आया ये भी बताया था उस दिन मैंने। देखो समझने वाली चीज ये है कि 30 किलोमीटर 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना चला? 30 किलोमीटर। पहले मैं बुक की लैंग्वेज लिख देता हूँ, अगर बुक की लैंग्वेज पाऊँ क्या होती है, तो अगर बुक की लैंग्वेज पाऊँ, बुक में लिखी हुई क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। तो मैंने ये बताया था, अगर हम इस डेफिनेशन को ही समझना चाहें तो कोई भी बॉडी हर एक यूनिट टाइम में, हर एक यूनिट टाइम में मतलब होता है एक, मैंने बताया था यूनिट का मतलब होता है 1, मतलब क्या होता है? 1। तो 1 मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 आवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी लेंगे 1 लेंगे। तो 1 आवर मतलब जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन है, जिस हिसाब से हमारे पास वैल्यू मेंशन गिवन है, यहाँ पे आवर की बात होगी तो 1 घंटा लेंगे, सेकंड की बात होगी तो 1 सेकंड लेंगे, मिनट की बात होगी तो 1 मिनट लेंगे। तो यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकंड, 1 आवर, 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो क्या है? स्पीड है। अब ध्यान से देखो, इस 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? इस 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में, सीधी सी बात है, 30 घंटे में, वो 2 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में कितना चलेगा? है 15 चलेगा, और वही स्पीड कर लेंगे। तो अगर हम इसको डेफिनेशन समझना चाहें, डेफिनेशन क्या करा कि कोई भी बॉडी 1 घंटे में, यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 आवर में जितना चल रही है वो क्या है? उसकी स्पीड है। और जब हमने इसको हम वैसे भी समझना चाहें कि देखो 2 घंटे में अगर 30 चल रहा है, 1 घंटे में 15 चलेगा। हमने फॉर्मूला इससे करके देखा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूले से इंप्लीमेंट करा है, यहाँ पे फॉर्मूला तो अप्लाई करा है, डिस्टेंस 30 थी, टाइम इधर लगाया मैंने, 15 किलोमीटर पर आ रहा है। तो समझ में आ गया वो डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या कहती है हमें? स्पीड हमें ये बताती है कोई भी बॉडी एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो क्या है? क्या है वो? उस बॉडी की स्पीड। तो परेशानी आता, मैंने ये भी बताया था कि स्पीड जो है हमारी, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए क्या होगी? कौन सी क्वांटिटी होगी? 2-3 क्वांटिटीज बताई थी, स्केलर और वेक्टर लास्ट टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें आएगा ये स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज मैंने यूनिट बनाना भी बताया था। अगर मैं, समझने वाली चीज ये है कि अगर मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, मैंने लास्ट टाइम ये भी बता चुका हूँ, रख कर रहा हूँ। अगर मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है
डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है एसआई में बता चुका हूँ। एसआई यूनिट कौन सी होती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पूरे 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 वर्ल्ड में जो चलती है, ठीक है, तो वो मीटर बताई थी। टाइम के लिए हम सेकंड लेते हैं, तो बेसिकली इसकी स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो परेशानी, तो अगर क्वेश्चन लिखने आएगा तो आप पूरी डेफिनेशन लिखोगे, ये भी लिखोगे कि द स्केलर क्वांटिटी इट हैज नो डायरेक्शन, साथ आप लिखोगे इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। कंफ्यूजन होती है ज्यादातर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हम वही बात है कंपैरेटिवली पढ़ेंगे इसको भी, दोनों टर्म हम कंपैरेटिव के साथ पढ़ेंगे। एक है हमारा स्पीड जो हमने अभी तक पढ़ी हुई है, और एक है हमारा वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस है। मतलब मजे की चीज ये है कि दोनों की यूनिट सेम होती है, उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, इसकी भी मीटर पर सेकंड। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैं जानता हूं कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है या नहीं? बट वेलोसिटी के केस में फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद आया कुछ पुराना दोस्त हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट याद आया, पढ़ाया था, पढ़ाया था, तो वही। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब समझने वाली चीज ये है, मैंने कहा दोनों की यूनिट सेम होती है। क्यों यूनिट सेम है? यूनिट सेम है, डिस्टेंस को भी मीटर में नापते हैं, टाइम को भी सेकंड में नापते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो गई। बट डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे तो क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट की जो दूरी होती है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट पाथ मतलब वो भी तो एक लेंथ थी, वो भी तो दूरी थी, उसको भी तो मीटर में ही नापोगे। जो भी लंबाई होती है उसको हमेशा मीटर में या किलोमीटर में तो नापते हो। डिस्प्लेसमेंट में एक दूरी है, इसके साइड में मीटर होगी, आ चुका होगी चीज में, तो मीटर पर सेकंड होगी इसकी यूनिट भी। डिफरेंस समझा के पहली चीज क्या डिफरेंस है इसमें, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे ये जो होती थी स्केलर क्वांटिटी थी, जिसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते थे, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें टाइम भी चाहिए। क्या चाहिए? टाइम भी चाहिए। बात समझ में आई यहाँ तक? नहीं, ठीक है। दूसरी चीज मैं जानता हूं, साथ साथ पीछे वाला रेखा दिमाग में होना चाहिए, वो पढ़ा नहीं है तो बेकार है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती थी, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो अगर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, टाइम तो कभी जीरो होगा ही नहीं, तो स्पीड तो कभी जीरो नहीं होगी। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो। बट अगर वेलोसिटी के केस में आऊं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और किसी भी चीज के न्यूमरेटर में अगर जीरो है तो वो पूरा जीरो हो गया। बात समझ में नहीं आई? अगर कोई केस ले लिया मैंने जिसमें मान लो मैंने क्या केस लिया, मैंने वही ले लेता हूँ सर्कुलर पार्क वाला, ये है। यहाँ से हमारा रियान ने साइकिल चलाना शुरू करी, चला 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 वापस आ गया, टाइम लगे 2 घंटे। अब बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम 2 आवर। इतना चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। लेकिन स्पीड तो जीरो नहीं होगी, इससे तो कुछ चला ही नहीं। बात समझ में आई? ऊपर से गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से? वेलोसिटी कैन बी, तो पेशेनिंग अब तक कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा प्रॉब्लम है, बिल्कुल सुनाइए। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझना बात, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया, तो परेशानी तो नहीं होगी, कर लोगे, ठीक है। चाहो तो इसका मैं डिफरेंस लिख लो, चाहो तो डिफरेंस लिखवा देता हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम लिखे थे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस लिखे थे, हाँ ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्या लिखो, इन दोनों का फॉर्मूला लिखो। पहले पॉइंट में तो ये लिख दो, सेकंड पॉइंट में अच्छा डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की,
डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। क्या डेफिनेशन में कुछ चेंज आएगा? आएगा गधो। द डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। जहां डिस्टेंस था वहां क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। तो परेशानी, ठीक है। तो डेफिनेशन तो तुम लोग खुद ही लिख लेना। बाकी में लिख लेना। इट इज a scalar quantity, it is a vector quantity, it cannot be zero, it can be zero। तो परेशानी आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा तौहीद है, थोड़ी दूर की दूरी लगते हैं, गरीब इंसान मुर्दाबाद तक गए ना तो मुर्दाबाद ही आता था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो ये दूर कर ले लेते हैं। कहाँ से कहाँ लें कोई बता दो, दूर डिस्टेंस बता दो। अलीगढ़ जाओ इतनी दूर। चलो एक काम करते हैं, मुर्दाबाद चलते हैं, क्योंकि बीच के ना पॉइंट्स का पता है कितनी कितनी दूर है और पास का है, बीच की जगहों का पता है। बाकी जगह है तो बीच में। अब तो समझने वाली बात ये है, मैंने अभी जब स्पीड का एग्जांपल दिया था तो मैंने क्या कहा था, मैंने बड़ी हाइपोथेटिकल कंडीशन दी थी कि लॉकडाउन लगा हुआ है। दिन के हमेशा लॉकडाउन लगा हुआ होता है? नहीं लगा हुआ होता। जब भी आप जाते हो कहीं तो रास्ते में खूब रश मिलता है, खूब भीड़ मिलती है, खूब ट्रैफिक मिलता है, कहीं गाड़ी हल्की करनी पड़ती है, कहीं गाड़ी को रास्ता खाली मिलता है, खूब भगा लेते हो, ऐसे ही होता है। ये सही गलत कह रहा हूँ मैं? अब मान लो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ये है और तुम रामपुर से मुरादाबाद जा रहे हो, तो कभी तुम्हें गाड़ी हल्की करनी पड़ेगी। जब गाड़ी हल्की कर दोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। जब गाड़ी कभी जब रास्ता खाली मिलेगा तो तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि रेस कवर करो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम स्पीड जो है, उस केस में हम स्पीड नहीं निकालते, उस केस में हम एवरेज स्पीड निकालते। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। उसके पीछे वजह ये है कि आप स्पीड तो निकाल ही नहीं सकते ना। स्पीड आप जब निकाल सकते हो जब आप एक स्पीड से चलो। स्पीड का मतलब ये है तरीके से कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल सेम स्पीड से चले, वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते। ऐसा पॉसिबल है? कभी भी नहीं होगा। कभी गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी रुक भी सकती है, सामने को कुत्ता भी आ सकता है, लॉकडाउन लगेगा तो भी आ सकता है, इसके लिए भी लॉकडाउन बढ़े की भी करनी पड़ेगी। तो आप उस केस में क्या करते हो, अगर मैं अलग अलग, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो रामपुर से मुरादाबाद क्या करना है और इसको हमने 10 डिवीजन में बांट दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीच में 10 पॉइंट ले लिए, 10 नहीं आना पड़ेगी। हम लोग ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ये 5 पॉइंट ले लिए। अभी जो 5 पॉइंट से आप कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गाँव समझ सकते हो। तो बीच में आप जब जाते हो तो आपको एक जगह पड़ता है, दलपतपुर पड़ता है, बीच में अलग अलग पुल पड़ते हैं, ठीक है, बहुत कुछ पड़ता है। तो वो मान लो ये ABCD कौन, अगर ये 5 पॉइंट, तो मान लो आप रामपुर से ए तक गए 30 की स्पीड से, फिर आप ए से बी गए कितने की स्पीड से, स्पीड चेंज हो रही नहीं हो रही है। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप एवरेज स्पीड निकालोगे। एवरेज स्पीड का कोई फॉर्मूला अलग नहीं होता है। अगर हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे आए तो कुछ खास नहीं है, बस आपको क्या लिखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको लास्ट में यही देखना है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी और कितना टाइम कंज्यूम करा, कितना टाइम लगा। बात समझ में आई? समझ में आया नहीं आया? उसमें ये मतलब नहीं, इससे हमने ये सीखा, अच्छा एवरेज स्पीड मिली, ठीक है। अब आप एक चीज हो समझो, स्पीड और आप लोगों को फॉर्मूला तो कोई डिफरेंस है, फॉर्मूले तो कोई फर्क है नहीं, तो फिर हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? उसकी भी चीज वजह समझ। एवरेज स्पीड और स्पीड में डिफरेंस ये होता है कि जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, जब हम क्या बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि हम जब हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, उसका मतलब ये हो रहा है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन जब हम एवरेज स्पीड से बात कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम गए तो जो एवरेज स्पीड निकल के आई उसके आसपास की स्पीड से गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जब हम एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से गए
तो अलग अलग स्पीड हो सकती है, कभी तेज कभी कम। तो मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लो कभी मेरी स्पीड होगी 40, कभी मेरी स्पीड होगी 60, कभी मेरी स्पीड होगी 50, कभी हुई 30, कभी हुई 70। ये अलग अलग स्पीड है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो मेरी स्पीड किसके आसपास घूम रही है, 50 के आसपास घूम रही नहीं घूम रही है। तो अगर इस केस में मैं एवरेज भी निकालना बैठूंगा तो 50 ही आएगा। तो जब आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो तो आप ये निकाल लो कि मेरी जितने भी मैंने चल के आया हूँ तो किस स्पीड के आसपास मेरी स्पीड रही है। लेकिन जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, नहीं मैं ऊपर कर सकता ना मैं नीचे, मतलब मैं एक ही स्पीड से आया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो एवरेज स्पीड में ये होता है, एवरेज स्पीड का मतलब है मेरी लगभग क्या स्पीड रही, लगभग वर्ड लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप बार बार बता रहा हूँ जब भी आप कहीं जाते हो तो आप एक स्पीड से नहीं जाते, हमेशा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो परेशानी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का एक नाम और है कांस्टेंट स्पीड। ये क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, ये समझो। यूनिफॉर्म स्पीड ले लो या कांस्टेंट स्पीड ले लो, बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड जब कहते हैं किसी बॉडी क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, कि जो कि मैं आपसे बता रहा हूँ यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड लगभग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन पाऊँ, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम, एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में डेफिनेशन करती है, लगभग सेम। जब भी कोई बॉडी क्या करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। और फर्क ये नहीं पड़ता, एक चीज और ये फर्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल बीच में हम एक टाइम ले रहा, 5 मिनट ले रहा, 2 मिनट ले रहा, 3 मिनट ले रहा, जो भी ले रहा, जो भी लेंगे इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैं देखा पहले सेकंड में 1 सेकंड के ड्यूरेशन, 1 सेकंड का मतलब भी कुछ टाइम इंटरवल होता है, 1 सेकंड में कुछ ना कुछ मिली सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड होता है। 1 सेकंड में मान लो 2 मीटर चला, फिर दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर चला, टोटल कितना होगा 4 मीटर हो गया, सही नहीं समझ सकते हो। फिर 3 सेकंड में कितना चला 6 मीटर, 4 सेकंड में 8 मीटर। अगर आप ध्यान से देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, मतलब जब भी कोई ऐसी बॉडी इस तरीके से चलेगी तो हम उसको एक तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट वर्ड मैं बता चुका हूँ, मैथ्स में पढ़ रखा है हम लोगों ने। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। एक तरीके से देखा जाए तो हमारी स्पीड फिक्स है। कैसे स्पीड फिक्स है देख लो यार, निकाल लो चाहो तो। कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस देखिए 2, टाइम कितना है 1, 2 अपॉन 1 2 आएगा। दूसरे वाले केस में निकालो, स्पीड इक्वल टू 4 अपॉन 2, डिस्टेंस 4 चला, टाइम कितना लगा 2 सेकंड, 2 1 2 2 2 4 नहीं आया, बस नहीं आई ऊपर से गई। दूसरे वाले में निकालो स्पीड इक्वल टू 6 अपॉन 3 3 1 3 3 2 6। अगले वाले में निकालो स्पीड इक्वल टू 8 अपॉन 4। तो स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो क्या बोलेंगे इसे, इस वाले हमने क्या इंट्रोड्यूस करा यूनिफॉर्म में कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब चेंज ना हो। मैथ में पढ़ा है हमने ये चीज बहुत अच्छे से। यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ प्रॉब्लम्स है वो करके देख लेते हैं। A scooter covers a distance of 3 किलोमीटर in 5 minutes. Calculate his speed. His speed. अब इसके 3 पार्ट है, इसके आगे लिखे हुए हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है आपको इन स्पीड इन मीटर आगे, इन सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा है मीटर पर सेकंड, तीसरा है किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत भारी है मेरी तरह, ठीक है। उम्मीद है पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। पहले बात, जब भी आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल मिलेंगे क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई ये करना है कि क्या चीज़ दे रखी, क्या क्या चीज़ें दे रखी है, पहले आइडेंटिफाई है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया क्या चीज़ दे रखी है और क्या पूछना है, कुछ खास नहीं, क्वेश्चन पढ़ के सब चल जाता है, तो आधा क्वेश्चन नहीं हो गया, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन बारे पढ़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ लिया।
क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से? अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोग करो है, क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस? डिस्टेंस इस तरीके से लिखना है सबके साथ। याद करो, जब तक सब्जेक्ट की चीजों के साथ तुम नहीं करोगे वो तुमसे इज्जत नहीं करेगी। टाइम कितना है? 5 मिनट। तो पूछा क्या है? कैलकुलेट इज स्पीड। स्पीड पूछी है। अब जो जी पूछा है वो क्षमा करो। अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढो। अब मैं बता रहा हूँ, ये तो तुम देखते समझ जाओ कैसे होगा, लेकिन जब भी सामने देखो क्वेश्चन पहले वो चीजें लिख लो जो दे रखी है। न्यूमेरिकल करने का तरीका है ये जो बताना वाला। मैंने जो चीज दे रखी है वो लिख लो और फिर वो चीज लिखो जो निकालनी है, और फिर उन 2 या 3 चीज जितनी वो सबको मिला के कोई ऐसा फॉर्मूला दिमाग में ढूंढो कि जिसमें वो सब चीज आती है। पूछने दे रखी वाली भी तो मैंने जो गिवन है, और जो पूछी है जो कैलकुलेट करनी है वो सब चीजें एक ही फॉर्मूला दिमाग पर लगाओ। ऐसा कोई फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है जिसमें तीनों चीजें ऐसी है। वो फॉर्मूला जितना लिख लो। जरूरी नहीं कि स्पीड ही पूछेगा इस फॉर्मूले का हमेशा, कभी कभी डिस्टेंस भी पूछ सकता है, कभी कभी स्पीड इनटू टाइम, टाइम डिवाइड बाय मल्टीप्लाई चल जाएगा। अब क्या है? डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर। टाइम कितना है? 5। अब समझने वाली चीज समझो जो तुम्हें देखनी है। इधर देख लो गधो, आंसर नहीं आएगा। बस वो कुछ नहीं पड़ा। डिस्टेंस तुमने 3 लगा दी, 3 किलोमीटर और 5 मिनट। लेकिन ये तो हमारा सॉल्व करके आ जाएगा। आंसर स्पीड आएगी, जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर मिनट में आएगा। इसमें आएगा किलोमीटर पर मिनट। क्यों आएगा बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं, सुनी जरूरत। लेकिन हमें चाहिए किसमें? सेंटीमीटर पर सेकंड। किसमें चाहिए? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? पहली चीज तो मैं जानता हूँ कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं? और 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब हो गया 1 किलोमीटर में 10,000। बात समझ में आई? ऊपर से मल्टीप्लाई करो 10,000। ठीक है, फिर आंसर किसमें चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा। मैं जानता हूँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, छोटी क्लास में मैंने पढ़ रहा था। तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं इसके 60 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। 0 से 0 3 1 3 3 2 6 5 1 5 5 2 10 डबल 0 2 1 2 2 1 2 डबल 0। इतना आंसर आया 100। और ऊपर वाले को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, बाहर की जाने 100 सेंटीमीटर पर। समझ में आया? ऊपर से कह समझ में आया? ये आ गया 100 है ना? 100 है गड़बड़ हो गई। लिखा भी नहीं है भाई, जीरो में खाया तो नहीं, थोड़ा सा एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, बता नहीं रहा हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 10 मिनट वो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 1 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 1 0 और बढ़ जाएगा। हमारा आंसर इसलिए मैं समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा लोगों को। कितना इधर तरफ इतनी छोटी गलती कर दी जब बता समझ में आया होगा। तुम्हारी काम नहीं कर। उसके बाद सेकंड वाला आपको करना। सेकंड वाले में मीटर पर सेकंड में निकालना है, थर्ड वाले में किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ठीक है ना? अरे बात ठीक है। चलो, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देख लेंगे इसका। सेकंड पार्ट में हमें देखो मीटर पर सेकंड में चाहिए, हमें 1 किलोमीटर में रहा है, मैं दे रखा है
तो देखो स्पीड इक्वल टू कितना है 3/5। अब देखो ये किलोमीटर से मीटर में चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें किसमें चाहिए टाइम में, सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात सुनाई नहीं, इस 0 से 0 खत्म, 3 3 2 6 5 देखो 100/10 क्या है 10 मीटर पर तो परेशानी। अब जरा सी वाला देखो, सी वाले में क्या करना है, सी वाले में फॉर्मूला वही है, हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 3/5। अब देखो हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, ये पहले से किलोमीटर में है, इसे नहीं छेड़ेंगे, इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। हमें टाइम किसमें चाहिए, आवर में। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60। तो हम क्या करेंगे 5 को, अब समझने वाली चीज ये है कि हम यहाँ पे 5 को 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। अगर नहीं पता तो इसको ऐसे लिखो, जब भी हम छोटे से स्मॉल से बिग में चेंज करेंगे तो करेंगे डिवाइड, और जब भी बिग से स्मॉल में चेंज करेंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दे रखा है मिनट, हम किस पे कर रहे हैं, आर में, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा मतलब डिवाइड। डिवाइड का मतलब हम बड़े हो गए हैं तो डिवाइड का मतलब खुद ही बच्चों का डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर आप होता था वैसे तो हम डिवाइड में 60 लगा के करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम एक काम और भी कर सकते हैं, ऊपर 60 लगा सकते हैं, बात समझ में ऊपर से लेते, ठीक है। अगर ऊपर होता तो नीचे लगा देते, ठीक है। क्या करना है, 5 मतलब 5 6 किलोमीटर पर। तो परेशानी कोई दुविधा समस्या, हमारे कल पहला है तो कुछ खास नहीं था, और क्वेश्चन भी है पहला। अरे तुम्हारी मुझसे हिली है नहीं। एक ट्रेन, मैं क्वेश्चन बी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन सेट क्वेश्चन बी मैं वो बोल रहा हूँ, वो कोई करके आप लोग करो तो बेहतर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, नोट करो फटाफट। A train A traveled a distance ठीक है, distance of 120 किलोमीटर in 3 hours whereas another train B, एक ट्रेन A है उसका नाम है A, दूसरी ट्रेन अनदर ट्रेन B traveled a distance 180 किलोमीटर in 4 hours, लिख लिया, in 4 hours। which train traveled faster, कौन सी ट्रेन तेज चल रही है। बात समझ में आई नहीं है, कर सकते हो या नहीं, कितने लोग बच्चे इस क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान है यार, है ना। एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, ठीक है, एक इंटरसिटी, एक आला हजरत, ठीक है। अब सुनो, तो मैं पहली ट्रेन ए जो है उसने बताया कि इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करे इतना टाइम में, दूसरे वाले ने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल में, कौन ज्यादा तेज चल रही है। हमें कैसे पता चलता है कोई ट्रेन तेज चल रही है हल्की चल रही है, उसकी स्पीड देखकर, दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं हम, दोनों की डिस्टेंस, दोनों को टाइम दे रखा है, और निकालने के बाद क्या करेंगे, जिसकी स्पीड ज्यादा आएगी वो तेज चल रहा है, जिसकी स्पीड कम आएगी, ठीक है। साथ उसके बाद बी, विच ट्रेन ट्रेवल फास्ट, आपको क्या लिखा है, ये रहा इनकम्प्लीट रह गया। चलो तो अनदर ट्रेन बी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस of 180 kilometer in 4 hours which train traveled faster। अगर मैं ट्रेन ए की बात करूं, देखो दो ट्रेन की हमारे पास, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, बात समझ में आई।
ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, सॉरी डिस्टेंस कितनी कवर करी इसमें, 120, टाइम 120 किलोमीटर एंड 3 आवर्स, ठीक है। स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, यानी ये था फॉर्मूला, डिस्टेंस की जगह आप 120 लगाओ, टाइम की जगह आप 3 लगाओ, 3 बटा 3, 3 बटा 12, 40, 40 ये होगी यूनिट। तो परेशानी खास नहीं थी भाई, इसमें ऐसी एक्सरसाइज नहीं लगी। अब ब्रैकेट ट्रेन बी में आ जाओ, डिस्टेंस कितनी है ट्रेन बी की, 180 है, यही है। टाइम कितना लग रहा है इसमें, 4 आवर। तो भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायरेक्ट लगा रहा हूँ 180 अपॉन 4, 4 16, 45 किलोमीटर पर। तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन तेज चल रही है, तेज बात समझ में आई नहीं, आ गई, ठीक है। अब एनसीईआरटी निकाल लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, बहुत इजी है ये भी। जैसे एनसीईआरटी में पेज नंबर 74 निकालो और जो ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं वो देखो, क्लिक करके, बहुत इजी है, तुम लोग मॉडलिंग बना सकते हो। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, एन ऑब्जेक्ट कैन मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी बुक है यार, 76 पेज नंबर निकालो, 76 पे ले लो, 76 में 12 सर। अच्छा अरे चैप्टर खोलो, चैप्टर 7 खोलो, मोशन और दूसरा पेज निकाल लो, एक पुरानी बुक नहीं बुक, हाँ यहाँ ये कहाँ है, ये कौन सी बुक है, अच्छा मिल गया सर, एग्जांपल क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, हाँ ये चेंज कर दिए नहीं बुक, अरे ये हाँ यही, ठीक है। पर बुक का लाया, चलो उधर बेटे इसके साथ में इसके साथ में बेटे बुक देखो इसकी। अब देखो ध्यान, अब देखो एक ऑब्जेक्ट, ध्यान समझना, बीच में रख ले भाई वो बीच में। एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस, पहले वाला तो कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है खास। एक ऑब्जेक्ट जो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक ऑब्जेक्ट जो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कैसा हो सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। एग्जांपल देना है, ये दियो, हम ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ मिलना, तो परेशानी बस इतने तो रनिंग कर दोगे। यहाँ पूछना कैन, क्या नहीं, हाँ तो यस हो जाएगा इसका। चलो दूसरा पढ़ो, दूसरा काम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा है ये बहुत इजी। A farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer? कितने का है? क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, इजी है, बहुत इजी है। पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी फिगर सी बना लेते हैं, पढ़ लो, आराम से पढ़ो, दिलों की गहराइयों से पढ़ो, जुबान से पढ़ो, आंखों से पढ़ो, हर जगह से पढ़ो। चलो हम समझे, पहले अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया ना, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पहले सबसे पहले आप क्या करो, उसकी लाइन पढ़ लो, क्या परेशानी है, जरूरी है कितने बाय पूरा करो। अब फार्मर मूव्स अलोंग अ फील्ड बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड दे रखी है 10, सीधी सी बात है, स्क्वायर बना लो, बात खत्म, नहीं पढ़, एक स्क्वायर डाले, अच्छा सा स्मार्ट समझ लो, ठीक है। अब 10 मीटर की साइड दे रखी है, हम जानते हैं चारों साइड बराबर होती है, हमने गणित पढ़ रखी है, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा। तो उन्होंने कहा a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. एक फार्मर है जिसके चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, इसकी स्क्वायर फील्ड के 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, बस लाइन नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये वो एक पूरा चक्कर मतलब यहाँ से स्टार्ट करा उसने, यहाँ समझना, यहाँ चलते 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 जब पूरा चलता है तो यहाँ तो वापस आने में से कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड।
40 सेकंड में वो किस तरीके से, अगर मैं कह सकूँ तो 40 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, टाइम का निकालो, 10 20 30 40 मीटर ही चल रहा है। तो परेशानी, उन्होंने कहा ये बताओ कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो पहले ये पता लगाओ 2 मिनट 20 सेकंड के बाद पैसा होंगे, बस नहीं 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कहाँ होंगे ये तो पता लगाओ पहले। अब देखो 2 मिनट 20 सेकंड है ना, तो पहले सेकंड में चेंज कर दो। 2 मिनट का मतलब कितना होता है 120 सेकंड प्लस 20 तो 140। तो परेशानी इतने पर कोई नहीं होनी चाहिए। अब एक बताओ 40 मीटर 40 सेकंड में 40 मीटर चल रहा है, तो 10 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, बात नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, अपना हर 10 मीटर में 10 सेकंड, 10 मीटर का मतलब है एक लाइन, दोबारा बता रहा हूँ 40 मीटर में 40 सेकंड, 40 मीटर में 40 सेकंड, तो 30 मीटर में 30 सेकंड, 20 मीटर में 20 सेकंड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस तरीके 10 मीटर में 10 सेकंड। हम चाहें तो इसकी स्पीड भी निकाल सकते, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको टाइम भी दे रखा है, आप स्पीड भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा और है, आप इसकी चाहो स्पीड निकालो, लेकिन इसको थोड़ा आसान तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी 40 मीटर में 40 सेकंड चल रही है तो 30 मीटर में 30 सेकंड चलेगी, 30 मीटर में 30 सेकंड, 20 मीटर में 20 सेकंड, 10 मीटर में 10 मीटर में ये 10 सेकंड में 10 मिनट। अब मुझे 140 का निकालना है। 10 सेकंड में अगर 10 मीटर चल रही है, 10 मीटर का मतलब है एक साइड से, अगर उसने यहां से शुरू करा और उसने 140 चला, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 14 बार लाइन 14 साइड कवर करनी पड़ेगी। बात समझ में? तो गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपका आ जाएगा 2 मिनट 140 सेकंड या 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। बात समझ में आई? ऊपर से देखिए, समझ में आई किसी के? ऊपर से दोबारा बता रहा हूँ, हमें दे रखा था कि 40 सेकंड में वो 40 मीटर है, तो 10 मीटर में 10 सेकंड होगा, होगा नहीं होगा? उस केस में क्या होगा, हमने क्या करा, हमने इसको बेचारे को 10, हमने देखा 140 सेकंड में सीधी सी बात है, हमको 10 से डिवाइड भी करते तो 14 लाइन को आ जाएगा। अब देखो इनिशियल पॉइंट क्या है ये, और रुका कहाँ पे ये फाइनल पॉइंट, स्पेसमेंट निकालने मिला देंगे दोनों को। बात समझ में आई नहीं? सर जैसे टेस्ट में आया तो ऐसे नहीं ऐसे नहीं करता ना, करके अब पहले समझ लो इसको। आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करने के लिए आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है? वो भी लिख के दे दूंगा, टेंशन ना लो, समझ लो, दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे वहाँ कॉन्सेप्ट काम आएगा। 10 मीटर 10 मीटर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकता है, ठीक है? आंसर आएगा इसका 10√2 है। बस नहीं है इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करोगे तो नाम चाहो तो करेक्ट तरीके ए बी सी डी, हम इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पीडीटी छोटे क्लास में पढ़ा नहीं तो तुम्हारे पाइथागोरस नहीं पढ़ी है? अरे देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या समझो, तो नहीं पढ़ी है। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं? और बाकी की दो बची वो एक परपेंडिकुलर होती है, एक बेस। किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी बेस मान लो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सी रहेगी? 90 के सामने वाली, मेरे चेहरे पे नहीं बेटा, ठीक है? अब देखो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये यहाँ पे h इज फॉर हाइपोटेन्यूज, p इज फॉर परपेंडिकुलर, d इज फॉर बेस। बस नहीं, अब देखो h हाइपोटेन्यूज है, p परपेंडिकुलर है, b बेस है। हमें निकालना क्या है? हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। मान लो हमें पता नहीं, हमें अभी पता नहीं, हम क्या करेंगे x स्क्वायर ले लेंगे, जो दे रखा वो लगा दो, 10 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर, ये 100 प्लस 100 200, इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करके आप कर सकते हो
ऐसे होता है वेक्टर, ऐसे होते नहीं होते। अब ये जोड़े बना लो, ठीक है। 5 बाहर, एक 2 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, एक अंदर 2 रह जाएगा, तो 10 रूट 2 आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो आता है यार, ये भी नहीं आता। एक 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, और रूट 2 अंदर, ये रूट 2 हो गया। गधे, जिस नंबर का पेयर नहीं बनता वो अंदर नहीं रह जाता, 2 का पेयर नहीं बना हुआ अंदर रह गया रूट में। एक्स स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो वो रूट में बन जाता है। लोगों के चेहरे पर 11 12 7 बजे बजना है, नहीं आया रोहित, चलो 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 बेटा। इसका ये देखो, ये एक्स स्क्वायर है, इसके बाद कहीं समझ में एक्स्ट्रा खा दो। जब ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इस स्क्वायर रूट से वही बाहर आ पाते हैं जेल के अंदर से, जिनका पेयर हो पाता है, जिनकी शादी हो पाती है। इसकी शादी हो गई, ये बेचारा बाहर आ गया हमारा। इसकी हो गई, ये बेचारा तो बाहर आ गया, ये बेचारा खेला रहे के साथ को मिलाएंगे इसे, एडिशन ना थोड़ी आने से। हैं? ये तो करेगा।